मेरे प्यारे छात्रों, आज सीखने जा रहे हैं माहेश्वर सूत्र को हम कैसे जानेंगे और सीखेंगे और इसकी संख्या कितनी होती है। चलिए हम उसकी जानकारी लेते हैं और अंत तक बने रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए माहेश्वर सूत्र जो हम संस्कृत व्याकरण पढ़ते थे, अभी हम बताए हैं फिलहाल ही, जो माहेश्वर सूत्र को पाणिनि जो है वो किस प्रकार वो सूत्र का इस्तेमाल किया, भगवान विष्णु ने अपने तांडव के अनुसार से किस श्लोक का उत्पन्न किया था, वो एक बार हम पढ़ते हैं। चलिए। नृतवशाने नटराज राजो नानादिढक्काम नवपंचवारम। भगवान शिव अपने नृतक से बहुत खुश होके उन्होंने बहुत बड़ा तांडव किया, मतलब नृत्य किए और खुश होके 2 वर्ण निकाले। एक वार में निकला 5 और एक वार में निकला 9, यानी कि 9 पंचवारम, अर्थात एक वार में 9 निकले और दूसरी वार में 5 निकले। तो दोनों मिला के वर्ण सूत्र की संख्या होती है 14, यानी कि उसी अनुसार से हम सीखेंगे माहेश्वर सूत्र का इस्तेमाल करते हैं और हम बनाएंगे इसी माहेश्वर सूत्र, यानी कि शिव भगवान शिव के अनुसार ही हम इस सूत्र का पालन करेंगे जो इसी के निर्माण करता है। ठीक है, चलिए फिर से श्लोक पढ़ते हैं। नृतवशाने नटराज राजो नानादिढक्काम नवपंचवारम। ठीक है, आगे है नेक्स्ट लाइन। उद्धेतु कामो शनकासिधान एतादिमर्षे शिवसूत्र जालम। उद्धेतु कामो शनकासिधान एतादिमर्षे शिवसूत्र जालम। अर्थात महर्षि पाणिनि ने इन सूत्रों को आधार पे डिवाइड किए, जैसे हम माहेश्वर सूत्र को कई नाम से जानते हैं, जो इस प्रकार है। माहेश्वर सूत्र को कभी कभी हम पाणिनि सूत्र के नाम से भी जानते हैं और कभी कभी अक्षर समन्वय के नाम से भी जानते हैं, और कभी कभी हम इसे प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं और कभी कभी इन्हें पाणिनीय सूत्र भी कहते हैं, और इसे अक्षर वेद भी पढ़ते हैं और इसे वर्ण समन्वय भी कहते हैं। अर्थात माहेश्वर सूत्र को हम कई नामों से भी जानते हैं, जो आपको इस प्रकार से आपको दिख रहा होगा। तो चलिए जानकारी लिए लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम सीखेंगे, हम शुरू में बताए थे कि व्यंजन वर्ण को कितने भाग में बांटे थे, तो 4 भाग में। अब हम आगे सीखेंगे आचार्य महेश्वर या भगवान शिव के अनुसार हम इन 14 प्रतिहारों में जो बांटे हैं, जो प्रतिहार की संख्या जो होती है वो होती है 14 संख्या होती हैं, जो हम इसी के अनुसार से हम हर वो चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप संस्कृत व्याकरण पढ़ते हैं, अगर ये सूत्र आप नहीं पढ़े हैं तो आप कुछ नहीं पढ़े हैं। तो यही सूत्र मेन होता है पढ़ने का तरीका। तो आप हमेशा पहले इनको पढ़ें और अच्छी तरह सीखें, तभी जाके आप संस्कृत और पढ़ सकते हैं और अच्छी तरह से सीख सकते हैं और जानकारी भी ले सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रत्याहार बनाने की विधि, यानी कि इससे पहले हम बताए हैं प्रत्याहार, सभी वर्णों को एक वर्ण में मिला देना ही प्रत्याहार कहलाता है। यानी कि हम कहेंगे सभी जगह को एक जगह रख देना, सभी जगह को एक जगह रख देना, यानी कि सभी जगह है और एक जगह रख देना, उसे क्या कहते हैं, प्रत्याहार भी कहते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं सभी वर्णों को एक नियम में बांध देना, उसे हम प्रत्याहार कहलाते हैं। जैसे हम यहाँ पर लिखे हैं प्रत्याहार बनाने की विधि, तो प्रत्याहार बनाने की 14 विधियाँ होती हैं जो सूत्र कहते हैं। जैसे हम माहेश्वर सूत्र कहते हैं, माहेश्वर सूत्र की संख्या कितनी होती है, तो 14 होती हैं। यह 14 माहेश्वर सूत्र की संख्या कितनी होती है, 14। पहला है अ ई उ न री ली क ए उ न ऐ औ च। यहाँ तक 1 से लेकर 4 तक जो संख्या होती है, नंबर 1 होती है, वो होती है अच स्वर से निकलता है, यानी कि यह स्वर से निकल रहा है। भगवान शिव जो है तांडव किए, भगवान शिव जो है तांडव नृत्य करने के बाद उन्होंने 2 ध्वनियाँ निकाले। एक ध्वनि था जो 1 से लेकर 4, यानी कि एक था स्वर में निकाले थे और एक व्यंजन में निकाले थे, जो
भगवान शिव जो है एक बार में 4 यानी कि अच स्वर निकाले। क्या निकाले? अच स्वर। तो अच स्वर की संख्या जो होती है वो होती है 9 होती हैं। जैसे यहां से आप इसको छोड़ दीजिए, इसको आप छोड़ लीजिए, आप गिन लीजिए 3 3 2 5 5 2 7 7 2 9। ठीक है, तो अच स्वर की जो संख्या होती है वो 9 होती है। जो भगवान शिव जो है एक बार में जो नृत्य करके निकाले थे वो इस प्रकार से अलग अलग भाग में बांटे थे। अर्थात ये जो होता है हमारा स्वर से निकलता है। एक बार निकाले थे स्वर। ठीक है, अब आगे है 5वां है ह य व र ट ल न। अब इस दोनों को हम कहेंगे अंतः व्यंजन वर्ण कहते हैं, अंतःस्थ व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे यहाँ पर ट छोड़ लीजिए और न छोड़ दीजिए, कहेंगे य र ल व और ह को अंतःस्थ व्यंजन वर्ण कहते हैं, जो आपको पीछे हम बता चुके हैं। अगर आप नहीं देखे होंगे तो आप पीछे जाके आप देख सकते हैं, वीडियो को आप लाभ उठा सकते हैं। चलिए आप कहते हैं यम गम नम नम, अर्थात यम नम गम नम के कहेंगे इसको पंचमाक्षर यानी कि कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग के अंतिम अक्षर यानी कि अंतिम वर्ण को हम कहते हैं पंचमाक्षर कहते हैं। चलिए अब आगे हैं, तो इनको हम पंचमाक्षर में रखते हैं। है य म न न न म, अर्थात ये पंचमाक्षर होते हैं। आगे देखेंगे 8वां और 9वां। 8वां और 9वां जो होते हैं वो चौथे वर्ण में आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखते हैं झ भ य घ ढ ध श, अर्थात ये जो होते हैं वो चौथे वर्ण में आ जाते हैं। अब आगे देखेंगे 10वां में ज व ग ड द श, ज व ग ड द श, ये जो होते हैं वह तीसरा वर्ण में आ जाते हैं। अब आगे देखिए 11वां ख फ छ ठ थ च ट त व क प य, यानी कि जो 11वां में जो देख रहे हैं आप वो ख से लेकर और थ तक यानी कि आधा वर्ण जो होते हैं तीसरा वर्ण में आ जाते हैं और आधा वर्ण जो होते हैं वह दूसरा वर्ण में आ जाते हैं। जैसे यहाँ देख लीजिए कि ख से लेकर थ तक यानी कि ख फ छ ठ थ, ये जो होते हैं तीसरा वर्ण में आ जाते हैं। और च ट त व क प य, ये जो होते हैं वह दूसरा वर्ण में आ जाते हैं। और 13वां देखिए तलाब्य श मूर्धांश स दांत स र ह ल, ये जो होते हैं ये उष्म व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। इनकी जो हम बताए हुए हैं कि तलाब्य श मूर्धांश स दांत स और ह को उष्म व्यंजन वर्ण कहते हैं। उष्म व्यंजन कहने का मतलब होता है जिसमें ऊष्मा निकलता हो, यानी कि जो ऊष्मा का मतलब क्या होता है तापमान, भाप निकलता हो। ठीक है, तो ये जानकारी आपको हो गया होगा। तो चलिए हम जानकारी लेते हैं 1 से लेकर 4 तक भगवान जो शिव जो थे उन्होंने तांडव किए और जिसके अनुसार से एक बार स्वर निकाले एक बार व्यंजन निकाले थे। जो व्यंजनों की संख्या जो होती है वो 33 होती हैं और स्वर जो होती हैं वो 9 होती हैं। प्रतिहार के नियम के अनुसार से इन्होंने 9 होते हैं अच स्वर और उसके बाद जो है हल होते हैं 33 होती है। तो चलिए यहाँ पे 1 से लेकर 4 तक हम पढ़ते हैं वह स्वर में। अ इ उ रि रि क ए ओ अंग ऐ ओ च।
अर्थात ऐसे पढ़ सकते हैं आयु नारी गा ए ओ ना आयु च। अब आगे है हैयवरट, हैवरट लन, अर्थात ये जो होती हैं अंतःव्यस्त व्यंजन वर्ण होती हैं। और ये जो होते सातवां जो होते हैं यमन गन्नानम, अर्थात ये जो पंचमाक्षर है। और आठवां और नौवां जो है वह चौथे अक्षर है, यानी कि झ ज व य घ ढ ध श, ये जो होते हैं चौथे वर्ण हो जाते हैं। और 10वां जो है ज व ग ढ ध श, अर्थात ये तीसरा वर्ण है। और 11वां में जो देख रहे हैं वो आधा होता है तीसरा वर्ण में, और आधा से ज़्यादा हो जाते हैं 12 वाला में हो जाते हैं दूसरा वर्ण हो जाते हैं, ठीक है। और 13 और 14 मिला के एक बन जाते हैं, जिसे हम कहते हैं उष्ण व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे हल कहेंगे, हल की संख्या 33 कैसे हुआ, तो यहाँ पे ह लिखा और यहाँ से लेकर ल तक यानी कि 33 होती हैं। और अच स्वर, अच का मतलब होता है अ से लेकर और च तक, इसकी संख्या कितनी होती है 9 होती हैं। और हल होती है ह से लेकर और ल तक की संख्या होती है 33 होती है। प्रत्याहार की बात करेंगे, ठीक है। तो हम माहेश्वर सूत्र के अनुसार से बहुत सारी जानकारी यहाँ पर ले चुके हैं, तो एक जानकारी और लेंगे कि भगवान शिव के बारे में। तो भगवान शिव जो है 2 घंटे में उन्होंने 2 बार अपने नृत्य से निकाले, मतलब वर्ण निकाले थे, एक ध्वनियाँ निकाले थे, जिसके अनुसार से हम कह सकते हैं कि एक बार में जो निकाले थे 9 ध्वनियाँ निकाले और दूसरी बार में निकाले थे वह 5 ध्वनियाँ निकाले, जिसके दोनों मिला के वो होते हैं 14 सूत्र का जन्म दिया था, जिसे आज के दौर में हम कई नाम से जानते हैं। माहेश्वर सूत्र, पाणिनि सूत्र, अक्षर सामान्य में, प्रत्याहार सूत्र, पाणिनि सूत्र, अक्षर वेद, वर्ण सामान्य में, बहुत सारे नाम से हम जान सकते हैं। आचार्य माहेश्वर के नाम से भी जानते हैं, इन सब सूत्र का नाम जानते हैं भी। तो हम ये सब चीज़ जानकारी ले चुके हैं। तो एक बार हम इस श्लोक को पढ़ते हैं कि अर्थात भगवान शिव ने इस श्लोक में क्या क्या बताए थे, तो वो एक बार पढ़ लेते हैं और इसके बाद इन करेंगे। नृतावशाने नटराज राजो नानादिढक्कम नव पंचवारम उदातु कामा शनका सिद्धान एतादिमर्षे शिवसूत्र जालम। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी आप नीचे कमेंट कर बताएं। हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, और इसको अच्छा लगे तो आप इसको शेयर कीजिए और कमेंट कर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।